नमस्कार, सिनेमा की दुनिया की ओर से आज के बुलेटिन में हम नजर डालेंगे मनोरंजन जगत की कुछ दिलचस्प खबरों पर। हाँ, आज काफी कुछ है बात करने को। बिल्कुल, जैसे दिग्गज अभिनेता जितेंद्र का एक बड़ा प्रॉपर्टी सौदा है। फिर अक्षय कुमार की हाउसफुल 5 रिलीज हुई है, उसका वो अनोखा डबल क्लाइमैक्स वाला मामला। हाँ, वो भी है। और कमल हासन की ठग लाइफ से जुड़ा एक काफी अलग किस्म का विश्लेषण भी आया है। हाँ, वो वॉरेन बफे वाला है ना। हाँ वही, और भी कुछ ताजा अपडेट्स हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए। तो पहली खबर ये जितेंद्र जी वाली। अंधेरी में जमीन का सौदा, वो भी 855 करोड़ रुपए में। ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, वाकई बहुत बड़ी डील है ये। जितेंद्र जी और उनके परिवार ने अंधेरी में उनकी जो जमीन थी करीब 2.5 एकड़ की, अच्छा, वो एंटिटी ग्लोबल डेटा सेंटर्स को बेची है। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई खाली जमीन नहीं थी। इस पर बालाजी IT पार्क बना हुआ है। मतलब 3 इमारतें हैं वहाँ। अच्छा, तो आई कंपनी है और भारत में डेटा सेंटर्स के मामले में सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। तो ये सौदा दिखाता है कि कैसे टेक कंपनियां मुंबई जैसी जगह पर डेटा सेंटर नेटवर्क बढ़ाने के लिए बड़ी प्रॉपर्टीज देख रही हैं। हाँ, और इस पे स्टैंप ड्यूटी भी तो काफी लगी होगी। बिल्कुल, करीब 8.69 करोड़ रुपए की स्टैंप ड्यूटी और 30,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस। बाप रे, ये ट्रेंड दिख रहा है क्या? मतलब सेलिब्रिटीज और रियल एस्टेट। हाँ, कुछ हद तक। हमने हाल में अमिताभ बच्चन जी और अक्षय कुमार की भी ऐसी खबरें सुनी है प्रॉपर्टी बेचने या खरीदने की। तो ये कनेक्शन तो है। सही बात है। अच्छा, अब आते हैं आज की बड़ी रिलीज पर, हाउसफुल 5। हाँ, आज रिलीज हो गई। इसका ये डबल क्लाइमैक्स वाला फंडा क्या है? मतलब 5A और 5B। हाँ, ये बड़ा अनोखा एक्सपेरिमेंट है उनका। उन्होंने फिल्म के 2 वर्जन बनाए हैं, हाउसफुल 5A और हाउसफुल 5B। हाँ, और दोनों में क्लाइमैक्स अलग है, यानी किलर अलग अलग रिवील होता है। क्या बात है। मतलब दर्शक कंफ्यूज होंगे या दोबारा देखेंगे? शायद यही प्लान हो कि चर्चा हो, लोग दोबारा आए। स्टारकास्ट तो खैर जबरदस्त है ही। अक्षय कुमार, रितेश, अभिषेक बच्चन। हाँ, जैकलिन फर्नांडिस, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, पूरी बारात है सच में। बिल्कुल। और शुरुआती रिएक्शंस, लोग क्या कह रहे हैं? पसंद आ रही है? रिएक्शन मिले जुले हैं, पर ज्यादातर पॉजिटिव ही लग रहे हैं। फैंस इसे पैसा वसूल मजेदार बता रहे हैं। अच्छा, खासकर अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग की बहुत तारीफ हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ, लॉजिक नहीं है पर एंटरटेनिंग है। हाउसफुल से यही उम्मीद होती है वैसे। हाँ बिल्कुल, और एडवांस बुकिंग भी अच्छी हुई थी, करीब 13.94 करोड़ की। बढ़िया। श्रेयस तलपड़े ने भी कुछ अनुभव शेयर किए थे, जैसे क्रूज पर शूटिंग के दौरान तूफान आ गया था। और कैसे अक्षय कुमार ने उनकी सेहत का ध्यान रखा, और उन्होंने नाना पाटेकर के मराठी अंदाज की भी तारीफ की। चलो बढ़िया है। अब एक और फिल्म, ठग लाइफ। हाँ, कमल हासन और मणिरत्नम। हाँ, ये भी रिलीज हुई है। इसके बारे में एक विश्लेषण आया है कि इसकी तुलना वॉरेन बुफे के निवेश सिद्धांतों से हो सकती है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? तो दिलचस्प। एक एनालिस्ट ने ये लिखा है कि फिल्म में जैसे किरदार बार बार मुश्किलों से बचता है, धोखा खाता है, बदला लेता है। हाँ, उसकी तुलना वॉरेन बुफे के प्रिंसिपल से की है। हाँ। जैसे बुफे कहते हैं ना कि उसी चीज में पैसा लगाओ जिसे समझते हो, लंबा सोचो, भीड़ के पीछे मत भागो। अच्छा, तो फिल्म के उतार चढ़ाव से निवेश के सबक। हाँ, कुछ ऐसा ही तर्क है कि फिल्म हमें असल जिंदगी में, खासकर निवेश में, सर्वाइवल और स्ट्रैटेजी के बारे में सिखाती है। कमाल का नजरिया है। हालांकि उसी विश्लेषण में AR रहमान के संगीत को थोड़ा निराशाजनक बताया गया है। ओह, ठीक है। फिल्मों से निवेश के सबक, सोचने वाली बात है। और क्या चल रहा बॉलीवुड में? कुछ और खबरें भी हैं। पंकज त्रिपाठी और अदिति राव हैदरी, हाँ, उन्होंने लखनऊ में अपनी नई फिल्म पारिवारिक मनोरंजन की शूटिंग शुरू कर दी है। ये पहली बार साथ आ रहे हैं स्क्रीन पर। अच्छा, ये जोड़ी दिलचस्प होगी, पंकज त्रिपाठी और अदिति राव हैदरी। हाँ बिल्कुल, ये एक फैमिली कॉमेडी है। वरुण V शर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं और अली अब्बास जफर क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं। दोनों एक्टर्स काफी एक्साइटेड लग रहे थे साथ काम करने को लेकर। अच्छी बात है। और रणबीर कपूर, रामायण का क्या अपडेट है? हाँ, रणबीर कपूर भी रामायण के सेट पर वापस आ गए हैं, नितेश तिवारी की फिल्म। अच्छा, उनका एक नया क्लीन शेव लुक भी दिखा है हाल में। शायद भगवान राम के किरदार के लिए ही होगा। इसका तो इंतजार है सबको। हाँ, और एक छोटी सी खबर ये भी है कि मॉडल एक्टर मुजम्मिल इब्राहिम ने दावा किया है कि वो और दीपिका पादुकोण कभी रिलेशनशिप में थे जब दीपिका नई मुंबई आई थी, करीब 2 साल तक। ये तो पुरानी बात निकाल रहा है। हाँ, और एक और बात दीपिका से ही जुड़ी। नारायणी शास्त्री ने स्पिरिट फिल्म से
दीपिका के कथित तौर पर बाहर होने पर अपनी राय दी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि महिलाओं को बच्चे के जन्म के बाद आराम करना चाहिए, ये जरूरी है, लेकिन अगर वो तैयार महसूस करती हैं तो काम पर लौटने के लिए भी उन्हें पूरी तरह सशक्त महसूस करना चाहिए। बैलेंस्ड बात कही। बिल्कुल। तो ये थी आज की कुछ सुर्खियां, कुछ विश्लेषण। बॉलीवुड में तो हमेशा ही कुछ ना कुछ चलता रहता है। सही कहा, बड़े बिजनेस सौदे, नई तरह की फिल्में, अनोखे विश्लेषण, सितारों की पर्सनल बातें, सब कुछ एक साथ। तो आज की इस पड़ताल से यही निकल कर आता है कि मनोरंजन की दुनिया सिर्फ चमक दमक नहीं है। हाँ, इसके पीछे बहुत कुछ है। बिजनेस है, क्रिएटिविटी है, और कभी-कभी जैसे हमने देखा, निवेश या जिंदगी के सबक भी छिपे होते हैं। बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे मनोरंजन जगत की और भी खबरों और विश्लेषण के साथ। हाँ, जरूर। सुनने के लिए धन्यवाद।